ये टैलेंट दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास ही होती है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि लोग अपनी हथेली को पूरा उल्टा मोड़ देते हैं। ऐसे ही ये काम भी सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं। बिकॉज इसमें जंप करके पानी को टच करके फिर जंप करना होता है। ऐसे ही दुनिया के सिर्फ गिने चुने लोग ही है जो अपने एब्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो पंच मारकर पैर तोड़ देते हैं। अब ये ह्यूमन विंडमिल चैलेंज भी सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं। बिकॉज इसमें अपने हाथ पाँव को ऐसे फैलाना होता है जैसे विंडमिल के पंखे होते हैं। एंड इसको भी करने में पसीने छूट जाते हैं। अब बचपन में ऐसे पानी में अपने स्टोन तो जरूर स्किप किए होंगे, जो हार्डली 2-3 बार ही होता था। बट दुनिया में कुछ बंदे ऐसे भी है जो एक स्टोन को 100 बार तक स्किप करा देते हैं। अब ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है, पर कुछ बंदे ऐसे भी है जो सिर्फ एक हाथ से ताली बजा देते हैं। अब अंडा को ऐसे सीधा पकड़कर तोड़ने में पहलवानों के भी पसीने छूट जाते हैं। बट दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी है जो अंडा को ऐसे इजिली तोड़ देते हैं। अब ऐसे ही कुछ लोग ऐसे भी है जो अपने जीभ से धागा बांध सकते हैं। अब ये काम भी बहुत मुश्किल है, बट कुछ 1% लोग ऐसे भी है जो एक साथ दोनों हाथ से ड्राइंग बना लेते हैं। ये लिक्विड इतना खतरनाक है कि इसमें केला को डाल देने के बाद वो इतना हार्ड हो जाता है कि आप उससे कील ठोक सकते हो, या वो बिल्कुल बर्फ की तरह टूट जाएगा। इवन गुलाब की कोमल पंखुड़ियों को भी डाल देने के बाद वो हार्ड होकर चिप्स की तरह टूट जाते हैं। वेल, इस लिक्विड का नाम है लिक्विड नाइट्रोजन, और ये इतना ठंडा होता है कि इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब 0 डिग्री पे ही बर्फ जम जाती है, और इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एंड वैसे तो अगर आप इसको थोड़ा बहुत छूते हो तो कुछ नहीं होगा, बट अगर अपने उंगली को ज्यादा देर तक इसमें रखोगे तो कुछ ऐसा ही होगा। अगर आपको लगता है कि ये वर्कर बिजली के तार पे लगे इन ग्लास बॉल्स को तोड़कर अपनी भड़ास निकाल रहा है, तो आप गलत हो। बिकॉज असल में ये आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बिजली के तारों पे लगे इन ग्लास डिस्क को सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं, जिनका काम होता है करंट का इन टावर्स में फैलने से रोकना। बिकॉज टावर्स जमीन में सटी होती है, इसलिए टावर और ट्रांसमिशन लाइन के कनेक्शन के बीच ऐसे ग्लास लगाए जाते हैं ताकि जरा सा भी करंट टावर में ना जाए, और इसलिए इसका रेगुलर चेकअप किया जाता है। और अगर तो कोई डैमेज इंसुलेटर होता है तो उसको चेंज करने के बजाय उसको तोड़कर न्यू इंसुलेटर लगा दिया जाता है। ये एक ऐसा मशीन है जो किसी भी टेढ़ा रॉड को सीधा कर सकता है। वैसे ये पंखे जैसे गिर रहे चीज असल में सोरिया साइमेंसिस पेड़ के बीज है, जो कुछ ऐसे ही गिरते हैं। वैसे अगर आप इनके बारे में सोचते हो कि आखिर ये बर्ड्स लहरों के आगे पीछे क्यों भागती है, तो बता दूं कि असल में इनका नाम है सैंडरलिंग्स, और ये वेव्स के आगे पीछे इसलिए भागती है बिकॉज वेव्स जब भी आता है अपने साथ छोटे छोटे प्लैंकटन छोड़ जाता है, और ये उसे ही खाती है। वैसे चाइना के सड़कों पे आजकल ऐसे सोलर पावर बेंचेस लगाए जा रहे हैं जिसपे आप वायरलेसली अपना फोन चार्ज भी कर सकते हो। वैसे पाइप के अंदर पेंट करने वाली मशीन कुछ ऐसी होती है। देखो, ये जो कॉलम वाले बबल रैप होते हैं उनको कुछ ऐसे बनाया जाता है। वैसे अगर आपको ये लीफ लग रहा है तो संभल जाओ, बिकॉज असल में ये कीड़ा है। पावर को हॉर्स पावर में ही क्यों मापते हैं, शायद इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे। वैसे ये है बुगाटी कार का टायर, और देखो नॉर्मल कार्स के कंपैरिजन में ये कितना मोटा है। अब ये देखो, चाइना में जब शादी खत्म हो जाती है तब उसमें के बच्चे बलून्स को कुछ ऐसे फोड़कर खत्म किया जाता है। वैसे लेजर से जंग रिमूव करने का तरीका सच में कमाल का है। देखो, सीगल से एक भी बिस्किट नहीं उठा, वहीं पे क्रो एक ही बार में उठा ले गया। वैसे स्लो मोशन में देखो कील बनाने वाली मशीन कैसे काम करती है। ये ट्रैपडोर स्पाइडर्स का हंटिंग टेक्निक है, और सच में खतरनाक है। एक्चुअली जो नॉर्मल स्पाइडर्स होते हैं वो नॉर्मली जाल बुनते हैं, और जब उसमें कोई इंसेक्ट फंसता है तो उसे खाते हैं। बट ट्रैपडोर स्पाइडर्स बिल्कुल अलग होते हैं। ये क्या करते हैं कि जमीन में 10 इंच तक का गड्ढा बनाते हैं, और उसके ऊपर एक पतला सा कवर भी बनाते हैं जो एक साइड से चिपका रहता है। अभी ये स्पाइडर्स अपने उसी होल में आराम से बैठे रहते हैं और आसपास के वाइब्रेशन को नोटिस करते रहते हैं, और जैसे इनके होल के पास कोई इंसेक्ट आता है उनके वाइब्रेशन को महसूस कर तुरंत बाहर आकर दबोच लेते हैं। और हाँ, ये वेनमस भी होते हैं, तो आप बच के रहना।